नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन या एरो, और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरोहेड कहाँ रहता है। चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो तो आप समझ ही गए हैं। हमने एक एग्जाम्पल लेने के लिए NH4 पॉजिटिव यहाँ लिख रखा है। NH4 पॉजिटिव की कहानी आप जानते ही हैं। नाइट्रोजन जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने की। तो एक हाइड्रोजन आता है, मान के चलिए एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी कंप्लीट तो है नहीं, तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। इन्होंने नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, क्योंकि इन्होंने शेयर किए अपने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ने भी इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लिया। यानी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 अपने थे, 6 7 8 कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप ये भी बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये नाइट्रोजन जो 3 तरफ से हाइड्रोजन से घिर चुका है, जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ये जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को आप कहते हैं, ये तीनों के तीनों बॉन्ड्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन के पास शॉर्टेज थी इलेक्ट्रॉन की, उसने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। नाइट्रोजन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शॉर्टेज थी इलेक्ट्रॉन को, तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। बात बराबरी की थी, शेयरिंग हो गया, और इन तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बने हैं तीनों एलिमेंट्स के साथ, नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए उससे जो बॉन्ड बना वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इतना आपको समझ में आता है। अब ये है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे एलिमेंट को दे सकते हैं जिसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स गवा दिए हैं। NH4 पॉजिटिव का मैं खासतौर से आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ, इसलिए आइए डिस्कस करते हैं कि क्या इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ। देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट में है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए कि इसका बॉन्डिंग क्लोरीन से हो, इसने क्लोरीन से कांटेक्ट किया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ ले लिया। यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग करने की वजह से, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने हाइड्रोजन का ले लिया, शेयरिंग हो गई। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी एक बॉन्ड बन गया जिसको हम डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब कहानी में ट्विस्ट है, हाइड्रोजन फॉर एनी रीजन क्लोरीन के साथ नहीं रहना चाहता, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से कहता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयर किए थे ना, उसमें एक तो तुम्हारा था एक मेरा था, तो एक काम करो मेरा वाला भी रख लो। ठीक, अगर ऐसा होता है तो हाइड्रोजन पर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऐसे हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन आयन तो कहेंगे ही, इसको आप केवल प्रोटॉन के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास ले देके एक न्यूक्लियस है जिसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें होते नहीं है। एक शेल था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने किसी को दे दिया, तो अब आप इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, पर इस हाइड्रोजन को भी जिस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसको असल में अपनी ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है ना। अब इसको पता चला कि नाइट्रोजन नाम का एक ऐसा एलिमेंट है जिसने उसके जैसे बाकी हाइड्रोजन भाइयों की मदद की है। तो ये हाइड्रोजन जिस पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जो अब एक कैटायन है, या फिर आप उसको प्रोटॉन कह सकते हैं या हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, ये नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर, पेयर का क्या मतलब होता है, पेयर का मतलब ही होता है जोड़ा। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का किसी से एसोसिएशन नहीं है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ आ जाता है। अभी यहाँ तक आने पर हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब वो पॉजिटिव चार्ज आप हटा दीजिए क्योंकि अब वो इसके साथ जुड़ गया है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन अपने शेल में शेयर कर लेगा। यानी अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो मान के चलो, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल है, ठीक है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने शेयर कर लिए। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप ले नहीं सकते, आप दे नहीं सकते, आप शेयर नहीं कर सकते। केमिस्ट्री तो बस इतना कहता है कि भैया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो, अपने आप को स्टेबल रखो। तो हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के इन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यानी नाइट्रोजन ने बिना किसी हिचक के अपना ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। मेरा सामान रखा है, तुम इसको यूज कर लो, वो वाली बात। तो इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड बनेगा। मैं ये सब हटा देती हूँ, अब आप समझ चुके हैं। अब आप बस इतना समझिए कि इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो बॉन्ड कहलाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं आप उसको, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोवेलेंट क्यों लगाते हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। जहाँ शेयरिंग की बात हो जाए, भले ही यहाँ नाइट्रोजन ने कुछ नहीं लिया लेकिन दिया ही दिया है, पर हाइड्रोजन ने तो शेयर ही किया ना एक तरीके से, मतलब उसका सामान अपने पास रख लिया, अपने से अपने आप को कंप्लीट करने के लिए उसको यूज कर लिया, ये कहना चाहिए। उसको आप डाइपोलर भी कहते हैं, उसको आप डेटिव भी कहते हैं। यानी इस नाइट्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डाइपोलर बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। अब आप समझिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम हमेशा एरो से दिखाते हैं, राइट। लेकिन ये जो एरो हेड है ना, एरो का जो सर है, ये जो एरो हेड है ये हमेशा उस एलिमेंट की तरफ पॉइंटेड रहेगा जो एक एक्सेप्टर है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ने भले ही अपने ऑक्टेट में एक्सेप्ट तो किया ना, और ये कौन है, ये हो गया देने वाला, ठीक है। तो नाइट्रोजन जहां पर है वहां से आप एरो लगाएंगे और एरो हेड यानी एरो का जो सर है वो उस एलिमेंट की तरफ बनाएंगे। यहाँ पर वो एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो अब आप समझ गए, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ एरो हेड रहेगा। और एरो हेड हर किसी बॉन्ड में नहीं चलेगा, नो, ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ बकायदा शेयरिंग हुई है, हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया, प्रॉपर शेयरिंग हुई है, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड को आप सिंपल लाइन से शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो गरीबी की हालत में आया था, शॉर्टेज की हालत में आया था, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। नाइट्रोजन ने अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए कि तुम एकोमोडेट कर दो अपने शेल में, अपने शेल में एकोमोडेट कर लो, शेयर कर लो, मुझसे लेके मत चले जाना, मेरे पास भी रहेंगे पर तुम शेयर कर लो। तो इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बनेगा जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर इन डिफरेंट नामों से आप जानते हैं, पर एरो हेड बनेगा, नॉर्मल बॉन्ड नहीं बनेगा। एरो हेड किसकी तरफ रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इस केस में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसलिए बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं केमिस्ट्री में जो आपको डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए। अब अगर आप अपने लोअर लेवल में क्लासेस में एरो को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किस तरीके से आप उसको शो करेंगे, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचाऊंगी। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास स्पेसिफिक बता के मैं वीडियो डालूं, मैं नॉर्मल वीडियो आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए है ना, छोटे छोटे वीडियोस। फिर भी अगर आपको डाउट है तो पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आपकी जय हो। ऐसा काम करने का सोचिए, जय तो भगवान जी करवा ही देंगे। नमस्कार।